देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग इन हादसों को भी एक मनगढ़ंत कहानी बोलकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कहते कि ये चीज़ें भी उन्हें मनुष्य को फॉलो करती हैं जो इन चीज़ों में काफ़ी विश्वास करते हैं। एक ऐसा ही हादसा हुआ था नरेंद्र के साथ। नरेंद्र और उसके कुछ दोस्त कुछ दिनों के लिए एक जंगली ट्रिप पर गए हुए थे। अक्सर नरेंद्र तो भूत प्रेत आदि को लेकर काफ़ी सीरियस ही रहता था, लेकिन वहीं उसके दोस्त हर बार भूत पिशाच का मजाक उड़ाने में कोई कसर तक नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका सामना किसी दिन एक ऐसे भयानक राक्षस से होगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, अक्सर शैतानी रूह उन्हीं व्यक्तियों को ज़्यादातर दखल कर देती है जो या तो उन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं या फिर उन लोगों को जो इनको गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वो लोग ट्रिप पर एक ऐसे स्थान पर मौजूद थे जहाँ पर एक राक्षस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जाती थी। उस गांव का नाम था अमरपुर गांव। इस गांव के बगल में एक काफ़ी घना जंगल पड़ता था। लोगों का मानना था कि उस जंगल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक राक्षस वास करता है, लेकिन नरेंद्र के दोस्त इन बातों को कहाँ मानने के लिए तैयार थे। उन्होंने इस बात को गलत सिद्ध करने के लिए सारी हदें पार कर दी। सभी दोस्त ट्रिप पर जंगल में घूमने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि पास ही के गांव के अंदर एक ऐसा जंगल पड़ता है जिसमें भूतों का खौफ है, तो सभी दोस्तों ने उस मनोज जंगल के अंदर जाने का प्लान बनाया। तभी नरेंद्र ने वहां से जाने के लिए सख्त मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती नरेंद्र को मना ही लिया, क्योंकि नरेंद्र इन चीज़ों में काफ़ी हद तक विश्वास करता था, जिस कारण वह उस जगह पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मगर उसके दोस्तों ने उसे किसी तरह मना ही लिया। सभी लोग अपनी गाड़ी लेकर उस गांव के लिए निकल पड़े। जब वो उस गांव में पहुंचे तो उन्हें वहां पर काफ़ी भीड़ नजर आई, तो वो सभी वहीं पर एक ढाबे के पास रुक गए। और उस ढाबे के पास रुकने के बाद उन लोगों ने जंगल की बातें शुरू कर दी। बातों ही बातों में उस दुकानदार ने कहा, साहब वो जंगल काफ़ी भयानक है। और उस आदमी के कहने का तरीका भी काफ़ी भयानक लग रहा था, मानो सच में उस जगह पर किसी भयानक प्रेत का वास हो। खैर, वह इन सभी बातों को कहाँ मानने वाले थे। और जब वह उस जंगल के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जंगल के अंदर एक चुप्पी छाई हुई थी। चारों तरफ जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था, और जैसे ही गाड़ी जंगल के अंदर पहुंची तो चारों तरफ सिर्फ गाड़ी की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी, मानो यह जंगल काफ़ी सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हो। उस जंगल के पेड़ों के अंदर से सरसराती हुई हवा इस बात को गवाह कर रही थी कि यह जंगल अब पूरे तरीके से वीरान पड़ा है। और तभी गाड़ी का ब्रेक लगने की वजह से नरेंद्र का मुंह सीधा आगे वाले हैंडल से टकरा गया, जिस कारण वह अपने दोस्तों पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन तभी उसके दोस्तों ने बताया कि उन्हें सामने की तरफ कोई बहुत ही बड़ा और काला सा जानवर नजर आया था। उस वक्त दिन का समय था और रोशनी भी चारों तरफ फैली हुई थी, और ऐसे में सिर्फ एक इंसान को उस जानवर का दिखना कोई सामान्य बात नहीं थी। तभी अगले जोर से चिल्लाते हुए बोला, और वो देखो सामने की तरफ, जिसके बड़े बड़े दांत है और दिखने में बिल्कुल किसी भयानक भेड़ी की तरह लग रहा है। और जब सभी लोगों ने उस तरफ देखा तो सच में वहां पर एक काला काला बड़ा सा जीव नजर आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पता नहीं कैसे मगर वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। यह देखकर वह सभी हैरान थे, और उसके बाद नरेंद्र के साथियों ने उस जीव का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर वह सभी गाड़ी से नीचे उतर गए और जंगल के अंदर रात में रुकने के लिए किसी जगह की तलाश करने लगे। और जब नरेंद्र को ये बात पता चले कि उसके कमीने दोस्त आज रात के लिए उसी जंगल के अंदर रुकने वाले हैं, तो उन पर काफ़ी ज़ोर से भड़क पड़ा और उन्हें गालियां तक देने लगा। और उसके बाद किसी तरह से नरेंद्र के दोस्तों ने उसे समझाया और रात में वहीं रुकने को मना लिया। खैर, जब शाम के लगभग 5 बजे तो उस जंगल के अंदर एक खौफ अचानक से ही मंडराने लगा था। चारों तरफ माहौल एकदम शांत हो चुका था, जहाँ दिन में पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वो जंगल दिन के मुकाबले तो और भी भयानक बन चुका था। सूखे पत्तों की आवाज़ भी
जो जमीन पर गिरे हुए थे उनकी आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अब काफ़ी वक्त बीत चुका था और नरेंद्र के दोस्तों को लगने लगा कि शायद इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में लोगों का मत है। दरअसल लोगों का कहना था कि इस जगह पर एक राक्षस रहता है जिसकी अपार शक्ति हर किसी मनुष्य को खत्म करने की काबिलियत रखती है। लेकिन उस जगह पर आने के बाद नरेंद्र को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ काफ़ी कुछ गलत होने वाला है। रात के करीब 9 बज चुके थे और अब तो जंगल के अंदर किसी इंसान तो दूर की बात थी, चारों तरफ कोई परिंदा भी नजर नहीं आया। पक्षियों की चहचहाट भी अब बंद हो चुकी थी और तभी नरेंद्र को अपनी तरफ किसी चीज के आने का संकेत हुआ। दरअसल उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और उस जंगल के अंदर उस खामोश सी जगह में काफी दूर से आवाज सुनाई देना एक लाजमी सी बात थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन आवाज़ों का आना एकदम से बंद हो गया और फिर नरेंद्र ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे यहाँ पर किसी व्यक्ति की घूमने की आवाज़ सुनाई दी है। मगर उसके दोस्तों ने उसकी बातों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया और वह भी एक ऐसे वक्त जब वह एक वीरान जगह में थे। अब सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था और सभी दोस्त सोने की तैयारी कर रहे थे और तभी उनमें से अजीत के मन में एक शैतानी प्लान चलने लगा। दरअसल उसने अपने सारे दोस्तों को रात में उस जंगल का एक चक्कर मारने को कहा और फिर सभी दोस्तों ने जंगल में घूमने के लिए हाँ कर दी। मगर नरेंद्र अभी भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं था। लेकिन जब नरेंद्र को लगा कि अब वह अकेला ही इस अड्डे के अंदर रह जाएगा तो उसने अपने इस प्लान को कैंसिल कर दिया और वह भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। फिर वह सभी दोस्त अपने हाथ में टॉर्च का सहारा लेकर उस जंगल के चारों तरफ घूमने चल पड़े। जंगल का माहौल एकदम खौफनाक लग रहा था और फिर उस खुरापाती दिमाग लगाने वाले अजीत को ऐसा लगने लगा कि काफ़ी देर से कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें घूर घूर कर देख रहा है। फिर अजीत ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और फिर से घूमने में जुट गया। वह सभी एक खंडर से पड़े रास्ते के ऊपर से अभी आराम से चल ही रहे थे कि एक पेड़ की शाखा अचानक से टूटकर नीचे गिर पड़ी। वह सभी दोस्त बस आगे ही चल रहे थे और फिर जब नरेंद्र ने पीछे पलटकर देखा तो उन्होंने पाया कि उस पेड़ की शाखा एकदम हरी थी और उसके बावजूद इस तरह से शाखा का टूट जाना कोई छोटी बात नहीं थी। अब नरेंद्र समझने लगा था कि हो ना हो इस जंगल के अंदर आने का कुछ तो भयानक संकेत मिल रहा है। फिर उन सभी दोस्तों को एक पुरानी पड़ी खंडर सी कुटिया नजर आने लगी। वह सभी दोस्त उस शाखा की बात को भी नज़रअंदाज करते हुए उस कुटिया की तरफ बढ़ चले। वह कुटिया उन सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और फिर जब वह सारे दोस्त उस कुटिया के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस कुटिया के अंदर काफ़ी सारे कंकाल पड़े हुए उन्हें नजर आ रहे थे और उन सभी का आकार भी एक सामान्य इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा और भयानक लग रहा था। उनके हाथों के नाखून भी काफ़ी लंबे लंबे थे। देखने में वह बिल्कुल किसी शैतान की भांति लग रहे थे। मगर नरेंद्र के दोस्तों ने यह बोलकर इस बात को टाल दिया कि ज़रूर यह किसी जंगली जानवर का शरीर होगा जो इस वक्त एक कंकाल के रूप में तब्दील हो चुका है। नरेंद्र को भी उनकी बातों पर विश्वास करना पड़ा, लेकिन उन्हें यह हादसा कुछ और ही बता रहा था। फिर कुछ देर के बाद ही जब वह सभी लोग उस कुटिया के अंदर से बाहर निकलने वाले थे कि तभी उनकी नज़र उस कुटिया के अंदर बनी एक सुरंग पर पड़ी। उस कुटिया के अंदर बनी वह सुरंग जिसका आकार काफ़ी छोटा लग रहा था, लेकिन उन सभी दोस्तों ने उसके अंदर जाने की चाहत रखी। इससे पहले कि वह उस सुरंग के अंदर पहुंच पाते कि पीछे से किसी ने अजीत का हाथ पकड़ा और उसे घसीटने लगा। उसके साथ ही वे सभी दोस्त भी वहीं जमीन पर गिर पड़े। अब उन सभी का कांपता हुआ शरीर इस बात को बयां कर रहा था कि जरूर इस जगह पर किसी विशालकाय जीव या ये कहें कि उस राक्षस का आगमन हुआ है। और तभी उस कुटिया के दरवाजे के सामने एक काला काला और बहुत ही खतरनाक जीव खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथों के नाखून उन कंकालों की तरह लग रहे थे। तभी उन सभी दोस्तों को समझ आ गया कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए। उन सभी ने वहां से भागना ही ठीक समझा, लेकिन अजीत का कुछ भी मालूम नहीं था और वह काला राक्षस भी उनके सामने खड़ा नजर आ रहा था, इसलिए उनका भाग पाना बेहद ही मुश्किल था।
उन सभी ने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उस कुटिया के ऊपर रखे गए पत्थर इधर से उधर लुढ़कने लगे और अब उन्हें यह भी डर था कि कहीं कोई पत्थर उनके सर में लगा तो उनकी मौत वैसे ही निश्चित होगी। फिर वह सभी एक साथ उस राक्षस का सामना करने का फैसला करने लगे और इधर नरेंद्र डर के मारे एक छोटे से कोने में चिपक कर बैठ गया। लेकिन अब उन लोगों के पास यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता बचा था, उन्हें किसी भी हालत में उस राक्षस को चकमा देकर भागना था। तभी उन्हें अजीत की चीखें सुनाई देने लगी। अजीत की यह चीखें बुरी तरह दर्द से भरी हुई महसूस हो रही थी, मानो उसे कोई तड़पा तड़पा कर मार रहा हो, लेकिन दूर दूर तक उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। और तभी उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर उस राक्षस की मौजूदगी नहीं थी। लिहाजा वो सारे दोस्त जल्दी से भागते हुए कुटिया के बाहर पहुंच गए और इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए वो तुरंत ही अपने अड्डे की तरफ भागने लगे। और जब वह अड्डे के पास पहुंचे तो उनकी आंखें दुख की वजह से नम हो गईं, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनका दोस्त अजीत, जिसकी लाश अड्डे के सामने पड़ी थी, जिसे देखने के बाद सभी की आंखों में अब आंसू आ गए। और फिर जब वो सारे दोस्त उसके पास पहुंचे तो उसके शरीर के साथ काफ़ी बेरहमी की गई थी। उसके शरीर पर नाखूनों के घाव भी थे और उस लाश को किसी तरह उसके घर तक पहुंचाया गया। लेकिन शायद उस दिन अजीत की वजह से सभी दोस्तों की जान बच गई, वरना वह राक्षस सभी को अपना शिकार बना लेता। वह सभी दोस्त उसी वक्त वहां से निकल गए और सही सलामत अपने घर पहुंच गए। लेकिन दोस्तों आज भी वह सभी अजीत की मौत का खुद को जिम्मेदार समझते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।